Hello bachcho, let's see the question. The question says that suppose a1, a2 dash 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 are real numbers with a1 is not equals to 0. If a1, a2, a3 dash 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 are in AP, then हमको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. ओके, a1, a2, a3 ये हमारे पास किस में है? AP में है. ओके, अगर AP में है तो हम बोल सकते हैं दोनों सबका कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स है उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ओके, एंड यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ये A1 है तो ये इसको हम A+D बोल दिया हमने, इसको A+2D बोल दिया, इस टाइप से हम बोल सकते हैं इनको. ओके, तो अब यहाँ से हमने बोला A जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट ऑप्शन हमने उठाया. ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है A मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, ये हमको बताना है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे. और यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट किया. ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ से कितना बन गया? यहाँ से हमारे पास बन गया A1 और यहाँ से हो जाएगा A1+D लिख दूँ इसको, यहाँ पे A1+2D लिख दूँ इसको. इसको मैंने लिखा A1+3D, A1+4D, A1+5D. इसी टाइप से A1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 6 तक पहुँच गए. ओके, और यहाँ पे अब अगेन यहाँ पे 5 से आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे 5 से आ रहा है तो A1+4D, A1+5D और A1+6D. ओके, ये हमारे पास टर्म्स बनेंगे. तो अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं. ओके, डिटर्मिनेंट है तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट. ओके, तो यहाँ से हमने देखा, अब सबको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास R2 है उसके प्लेस पे R2 माइनस R1 कर सकते हैं, एंड R2 माइनस R1 कर दिया, और R3 जो है उसके प्लेस पे R3 माइनस R1 कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से कितना हो गया, A1+D, A1+2D, और ये बन गया हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 3D. ओके, यहाँ पे बचेगा 3D, यहाँ पे बचेगा 4D और यहाँ बचेगा 5D. यहाँ कितना बचेगा 4D, यहाँ से बचेगा 5D और यहाँ से हो जाएगा 6D. ओके, अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको माइनस किया. देखो अब हम क्या कर सकते हैं, C2 की जगह पे C2 माइनस C1 और C3 की जगह पे C3 माइनस C1 कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा A3D और 4D, यहाँ से हो जाएगा D, यहाँ से हो जाएगा 2D, ये हो जाएगा हमारे पास में D. ओके, ये हो जाएगा 2D, अगेन ये हो जाएगा हमारे पास में D, और ये हो जाएगा हमारे पास 2D बन जाएगा. ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट, अब देखो दो कॉलम्स हमारे पास एक लेमडा का मल्टीपल में आ गए, यानी कि 2 के मल्टीपल में आ गए. ओके, तो हम यहाँ से इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा. तो इसका ये क्या है, सिंगुलर है, तो यही हमको बोला है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इसके बाद में हमको बोला है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास. ओके, एंड हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. अब देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास. ओके, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगी, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9. ओके, ऐसा लिख सकते हैं. ओके, ये हो जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स, और ये आ जाएगा XYZ, दिस इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. ओके, ये बनेगा. तो अब अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वाली, इसको हमने A बोला और इसको हमने B बोला, तो यहाँ से A का डिटर्मिनेंट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि ये सिंगुलर बन रही है कि नॉन सिंगुलर बन रही है. ओके, तो A1+D, A2+D, सॉरी A1+2D, यहाँ से A1+2D, यहाँ से हम बोल सकते हैं A1+3D, A1+4D, A1+5D, A1+6D, A1+7D और A1+8D, ये बनेगा. ओके, तो यहाँ से हमने वही ऑपरेशंस लगा के इसको सॉल्व किया, तो A1, यहाँ से A1+D, A1+2D, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3D, यहाँ से कितना आ जाएगा 6D, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 4D, यहाँ से हो जाएगा 7D, यहाँ से हो जाएगा A5D, एंड यहाँ हो जाएगा 8D. ओके, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा A1. अब देखो इसमें ये कॉलम्स में ऑपरेशन लगा देंगे जैसा ऊपर लगाया था, तो यहाँ पे बनेगा D और ये बनेगा 2D, यहाँ से बनेगा अगेन
यहाँ पे कितना बनेगा हमारे पास में डी बनेगा, और यहाँ पे 3D है ही है, यहाँ पे 6D है ही है, और ये हो जाएगा 5D माइनस करेंगे तो 2D बनेगा। ओके, ये बनेगा डी और ये बनेगा 2D, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल टू 0 है, ये इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो अगर 0 हो गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये 0 नल मैट्रिक्स है, ओके, और यहाँ पे ये अगर सिंगुलर हो गया तो हमारे पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और यहाँ से हमको थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या दे रखा है, ये नॉन सिंगुलर है, ये हमको देखना है। ओके, तो नॉन सिंगुलर देखना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमको अब देखना है बी का। ओके, बी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, A1 IA2 और A1। ओके, तो हमने देखा यहाँ से आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारे पास -1 होता है। ओके, तो बी का डिटर्मिनेंट जो है ये हमको देखना है। ओके, तो ये बी का डिटर्मिनेंट बनेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A1 प्लस यहाँ से A2 स्क्वायर। ओके, ये बनेगा। ओके, तो A1 प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये दोनों हमारे पास एक प्लस में है, तो ये इक्वल टू 0 हो नहीं सकते। ओके, कि इसका सम क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड।